नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मिशन लर्निंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 2900 किलोमीटर। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस स्थान से होता है दोस्तों? तो आंसर होगा मानसरोवर झील, चेमा इंगडुंग पर्वत के आंगसी हिमनद से होता है इसका उद्गम। कहाँ से होता है? आंगसी हिमनद से इसका उद्गम होता है, और जो किसके पास है? मानसरोवर झील के निकट है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांगापो नदी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ चीन में इस नदी का नाम है एरलुंग जांगापो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये नदी दुनिया के 3 देशों में बहती है, तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। कहने का मीन्स क्या है दोस्तों? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आइए चित्र में समझते हैं इसकी कुछ लोकेशन को। इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी का किस स्थान से होता है? तो मानसरोवर झील, जो कि हम अभी समझ चुके हैं। चेमा यंगडुंग पर्वत के आंगसी ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में से किस नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संगापो नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी 1100 किलोमीटर लंबाई में पूर्व की ओर बहती है। और फिर अरुणाचल प्रदेश के निकट एक पर्वत पड़ता है जिसे बोलते हैं नामचा बारवा पर्वत। यहीं पर ये नदी यू टर्न लेती है नदी, और एक कैनियन का निर्माण करती है, यंगाब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में? तो यंगाब दर्रे में। और सबसे पहले किस प्रदेश में? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर 2 नदियाँ आकर पासीघाट के निकट मिलती हैं। लोहित नदी, जिसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की नदी। और साथ ही साथ दिबांग नदी। जब दोनों नदियाँ आपस में मिलकर ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं तो इस नदी का नाम पड़ता है दिहांग नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दिहांग नदी। साथ ही साथ आगे ये नदी बढ़ती है तो एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं माजुली द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से सुपर टेट, पीसीएस अन्य एग्जाम में पूछा जाता है कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। माजुली द्वीप के बाद ये नदी आगे बढ़ती है बांग्लादेश में। इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसमें आकर एक नदी मिलती है भारत की, पद्मा नदी, जिसे हम गंगा कह सकते हैं। ये जब दोनों नदियाँ पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ ये नदी नामचा बरवा के निकट एक गहरा कैनियन बनाती है, और ये भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से? तो आपका आंसर हो जाएगा यंगाब दर्रे से। और ये कहाँ पर प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट के निकट सदिया और दिबांग लोहित नदियाँ आपस में मिलती हैं, जहाँ इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किन 2 नदियों के मिलने से इसका नाम दिहांग नदी पड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो दिबांग और लोहित नदियाँ आपस में मिलती हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, असम में ब्रह्मपुत्र नदी इसे कहा जाता है, असम में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ असम घाटी में ये नदी गुम्फिन नदी कहलाती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किस नदी को, भारत की किस नदी को गुम्फिन नदी कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी को गुम्फिन नदी कहा जाता है, क्योंकि ये पर्वतों से होते हुए आती है और बहुत सारे कंकड़ पत्थर को इकट्ठा कर देती है मैदानी क्षेत्र में, और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है नदी का, इसीलिए इसको गुम्फिन नदी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछेगा, ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो दिबांग, लोहित नदी, धनसिरी और बराक नदियां, ये आकर मिलती हैं किस ओर से? तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, नाम याद रखना, सहायक नदी हैं ये। किससे मिलती हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी से दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और साथ ही साथ बराक नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा डायग्राम में समझ लेते हैं। आंगसी ग्लेशियर से यानी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? संगापो नदी के नाम से। और ये तिब्बत में कितने किलोमीटर बहती है दोस्तों, या चीन में कितने किलोमीटर बहती है?
1100 किलोमीटर की लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर तय करती है और ये भारत के नामचा बरवा पर्वत पर यू टर्न लेती है, जहाँ पर यंगाब दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। और इस नदी आगे चलकर कौन सा द्वीप बनाती है? तो माजुली द्वीप बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये बात हम लोगों ने समझी थी। अब यहाँ पर खास प्रश्न ये है कि बाईं और दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र से? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, सुबनसिरी दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, याद रखना आप। इसके साथ जिया भरेली, मानस नदी आप जानते हैं यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? असम में मानस नदी मिलती है। साथ ही संकोच नदी, ये आपके भूटान से निकलती है संकोच नदी। और साथ ही साथ सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं तिस्ता नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिस्ता नदी बांग्लादेश में आकर जमुना से मिलती है, कहने का मतलब तब इसका नाम जमुना पड़ता है जब तिस्ता नदी मिलती है। तिस्ता नदी का उद्गम क्या है? जेमू ग्लेशियर, सिक्किम। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक है, ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कब करती है? जब इसका नाम हो जाता है पद्मा मेघना। और साथ ही साथ पद्मा मेघना नाम इसका कब पड़ता है? जब मेघना नदी या बराक नदी इसमें आकर मिलती है। किससे? पद्मा से। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा कामेघ नदी, मानस नदी, संकोच नदी, सुबनसिरी और तिस्ता नदियाँ। ये दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो याद रखना, मानस नदी, कामेघ नदी, संकोच नदी, सुबनसिरी और तिस्ता नदियाँ दाईं ओर से मिलती हैं किसमें? तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे अधिकतम चौड़ाई ब्रह्मपुत्र की किस जगह पर है? तो डिब्रूगढ़ में। तो डिब्रूगढ़ के निकट इसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर है, जहाँ पर एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसे हम बोलते हैं माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है। और आपको पता होना चाहिए, माजुली द्वीप, एक बार ने इसको माजुली द्वीप को एक जिला घोषित किया है। यहाँ पर मोस्टली 1 लाख आबादी इस नदी द्वीप पर रहती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ मानस नदी पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो असम में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र और लोही नदियों के संगम पर स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों धुबरी, गोलापारा, गारो पहाड़ी के दक्षिण में बांग्लादेश में जमुना के नाम से ये प्रवेश करती है। कहाँ पर ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो धुबरी, गोलापारा के निकट। और जहाँ पर एक नदी मिलती है बांग्लादेश में, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तिस्ता नदी जब मिलती है तो इसका नाम हो जाता है क्या? जमुना। आइए बात समझ लेते हैं, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम क्या है दोस्तों? तो जमुना नदी। तथा भारत से पश्चिमी बंगाल से होते हुए गंगा नदी, जिसका नाम होता है पद्मा, जमुना नदी से आकर मिल जाती है और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में नदी डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और जिसे कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इस साल लोही नदी पर भूपेन हजारिका पुल स्थित है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सबसे बड़ा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल, जो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है। साथ ही साथ इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या बनते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? संगापो नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी के नाम से। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र किस प्रदेश में कहा जाता है दोस्तों भारत में? तो असम में। असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। साथ ही साथ बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी है, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के मध्य में एक डेल्टा है जिसे बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा दोस्तों। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सुंदरवन में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? राइजोफोरा का प्लांट पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, साथ ही साथ एविशीनिया का वृक्ष पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये था। साथ ही साथ हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।